राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में 76वें गणतंत्र दिवस को बड़े ही भव्यता के साथ मनाया गया, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महानगर संघचालक राजेश लोहिया के हाथों ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण के बाद सीआईएसएफ पुलिस और सुरक्षा कर्मचारियों के हाथों मानवंदना दी गई। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित स्वयंसेवक बंधुओं, सेना एवं पुलिस के जवान और अधिकारीगण, नागरिक बंधु भगिनी, आप सभी को इस 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ। आज हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। पिछले 75 वर्षों में अपना यह देश लोकतांत्रिक पद्धति से चल रहा है और विकासशील देश इस छवि से विश्व हमें पहचानने लगा है। संविधान हमारे देश का सर्वोच्च कानून है जो हमें समान अधिकार और स्वतंत्रता तो प्रदान करता ही है, साथ में हमें कर्तव्य का बोध भी कराता है। भारत दुनिया में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में पहचान भारत को बनानी है, तो यह सिर्फ संविधान में प्राप्त अधिकारों की चर्चा या आंदोलनों के मात्र नहीं होगा, तो हमें संविधान में बताए हुए कुछ कर्तव्यों और अपने हिंदू परंपरा से आए हुए कुछ कर्तव्य, इनका चाहे वो व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, पारिवारिक हो, इनका कठोरता से पालन करने से ही यह पहचान बनेगी। हम अपना भविष्य तभी बदल सकते हैं जब हम अपनी आदतें बदलें। हमारी बदली हुई आदतें ही हमारा तथा देश का भविष्य बदल सकती है। कौन सी आदतें बदलनी होगी, इस पे नित्य नियमित विचार करना होगा। देश का छोटा सा कानून, सड़क पर चलते वक्त जिसका पालन हो, वहाँ से लेकर कर का भुगतान समय पर हो, इसकी चिंता, ये कर्तव्य हमारा है, उसका पालन करना होगा। स्वच्छता रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना, निजी जीवन में यह मैं कैसे कर सकता हूँ, इसकी हर वक्त चिंता करना। संविधान में लिखा है देश की सुरक्षा, इसका कर्तव्य भी हर नागरिक का है, परंतु यह सिर्फ सेना में भर्ती होकर ही होगा ऐसा नहीं है। तो जिस बस्ती में हम रहते हैं वहाँ पर सजग रहें। कोई संदिग्ध गतिविधि है, उसमें कोई लिप्त व्यक्ति है, तो उसको उसकी जानकारी प्रशासन को देना। अपने आप में इतना सजग रहना कि प्रशासन की हम आँख बने, उन्हें अपने कार्य में हमारी मदद मिले, ऐसा हमारा कर्तव्य का भान हमें हर वक्त रहे और हम उनकी मदद करते रहें। अच्छे परिवार की निर्मिति, उसमें संस्कार और समाज में अपने बंधुओं के प्रति संवेदना और उनकी मदद और सेवा भाव, ऐसे गुणों की निर्मिति का स्थान परिवार ही है। वह करने का प्रयास हमने करना। जिनकी सहायता से हमारा परिवार चलता है, ऐसे अनेक लोग हमारे खून के रिश्ते से तो परिवार के सदस्य नहीं हैं, पर अपने मन में वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। ऐसा भाव रखकर उनके साथ प्रेम पूर्वक अपना व्यवहार, आत्मीयता वाला व्यवहार हम करें, यह हमारा कर्तव्य है। संयुक्त परिवार ये हिंदू समाज की एक वैशिष्ट्यपूर्ण संस्था है और हमारा कर्तव्य है कि आज की पीढ़ी को, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी को, उनका दायित्व है कि उसे और सुदृढ़ बनाएं और पूरे दुनिया के सामने कुटुंब कैसा हो उसका उदाहरण हम प्रस्तुत कर सकें। संविधान में निहित एक और सिद्धांत के तहत हमें कर्तव्य का दर्शाया गया है, प्राकृतिक पर्यावरण का, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीवन, इनकी रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव मन में रखे। क्या हमारी जीवन शैली पर्यावरण पूरक है, इसकी चिंता करना, जल जमीन में जाए उसके प्रयोग करना, पेड़ लगाना, बिजली का उपयोग कम करना, प्लास्टिक का उपयोग को टालना। अभी हमारे स्वयंसेवक बंधुओं ने महाकुंभ जो हो रहा है उसमें पर्यावरण सुरक्षता हेतु थाली और थैली अभियान चलाया, एक नया उपक्रम, जिसकी वजह से वहाँ पर जो कचरा निर्मित होने की संभावनाएं थी वो कम होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। ऐसे और प्रयोग करना, हवा प्रदूषित ना हो, ऐसी अन्य बातें याद रखें। हम केवल तभी याद किए जाएंगे
जब हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध और सुरक्षित भारत दे, जो आर्थिक सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। और अंत में अपने स्व को पहचानना, स्वभाषा, स्वभूषा, स्वभोज, अपने देश में भ्रमण करना, अपना भवन अपने भारतीय परिवारों के अनुसार हो, उसकी चिंता करना और यह सब अपने आचरण में भी लाने की कोशिश करना, यह हमारा कर्तव्य है। इन्हीं बातों से हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा। मेहनत करना, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करना, न कि व्यवस्थाओं पर बोझ बनना, यह हमारा कर्तव्य है। मित्रों, राष्ट्र लोगों से और उनके गुणों से मिलकर बनता है। उसके प्रयासों से ही राष्ट्र जो चाहता है वो उसे प्राप्त कर सकता है। जय हिंद।